Hello friends, today we will discuss about the remaining chapter of the tissue, animal tissue. In last class, plant tissue has completed. Tissue has two types, I told you. Plant tissue and animal tissue. Plant tissue has completed and today we will start about the animal tissue. Animal tissue has a four type: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. So epithelial tissue has also four types. ये भी हमारे फोर टाइप्स के हैं: स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड ciliated epithelial tissue. And after that we will come on the second type of the animal tissue: areolar, adipose, skeletal and fluid. ये भी हमारे फोर टाइप्स के हैं. कनेक्टिव भी फोर टाइप्स के होते हैं और हमारे एपिथेलियल टिश्यू भी फोर टाइप्स के होते हैं. बाकी मस्कुलर और नर्वस के कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं. इन्हीं दोनों के टाइप्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं. एरियोलर के अंदर आपका आता है टेंडन एंड लिगामेंट. फिर आता है एडिपोज. उसके बाद आता है स्केलेटल. स्केलेटल के अंदर हमारी बोन एंड कार्टिलेज आती है. फिर आता है हमारा फोर्थ नंबर में फ्लूइड. ये आते हैं ब्लड एंड लिम्फ. ये हमारे टाइप्स हैं एनिमल टिश्यू के. इन्हीं के बारे में हम सब स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट the epithelial tissue. Okay, so remaining chapter of the animal tissue is started from here. The first type of animal tissue is epithelial tissue. Epithelial tissue covers the surface of the body. ये हमारी बॉडी की सरफेस को कवर करती है. उसके साथ साथ ये बॉडी कैविटी की लाइंस और इंटरनल ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स, इन सब जगहों पे ये टिश्यू पाया जाता है. जितनी भी हमारी बॉडी कैविटीज़ हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं, इन सब में ये पाए जाते हैं. सेल्स में भी फ्लैट. सेल का शेप कैसा है? फ्लैट है, क्यूबाइडल है और कॉलमनर शेप के हैं. ठीक है, क्यूब शेप के होंगे और कॉलम शेप के होंगे. अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी हमारे फोर टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. ठीक है, जो उनका शेप है उसके अकॉर्डिंग ये भी फोर टाइप्स के होते हैं. पहला स्क्वामस, दूसरा क्यूबाइडल, थर्ड है कॉलमनर और फोर्थ हमारा सीलिएटेड, जैसा कि मैंने आपको एनिमल टिश्यू चार्ट में बता रखा है. फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू. ये हमारे ब्लड वेसल्स में, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स में, लंग्स में, फेरिंग्स में, हार्ट में और ईसोफेगस, इनमें ये पाए जाते हैं ये वाले टिश्यू. और ये हमारे स्किन के एपिडर्मिस लेयर को बनाते हैं, मतलब ऊपरी लेयर को बनाते हैं. कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर. और ये सिंगल लेयर बनाते हैं हमारे स्किन में. जो भी स्किन की एपिडर्मिस को लाते हैं तो उसमें ये सिंगल लेयर होते हैं. थिन होते हैं, महीन होते हैं, पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर प्लेट लाइक सेल्स. और सेल्स का जैसे कोई शेप नहीं होता वैसे इरेगुलर प्लेट शेप में पाए जाते हैं. और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका, हमारी जो बॉडी के अंदर जर्म्स आते हैं उनको आने से रोकते हैं. एंट्री ऑफ द जर्म्स. ठीक है, ये बैन कर देते हैं हमारे अंदर जर्म्स ना आ पाए. और इनका नेचर होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का. ठीक है, उसके बाद हम सेकंड डिस्कस करते हैं आपसे क्यूबाइडल एपिथेलियम. ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं. थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में होती है, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होती है जो सलाइवा मिलता है हमारे. मेमोरी ग्लैंड्स ये फीमेल में पाए जाते हैं. मेमोरी ग्लैंड्स. दूसरे पैनक्रियाटिक और स्वेट ग्लैंड्स. पैनक्रियाटिक जिनमें पैनक्रियाज वगैरह आते हैं. तो उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स जहाँ से हमें पसीना वगैरह आता है. उसके बाद ये क्या काम करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. जो भी हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होती है उसमें ये टिश्यू हेल्पफुल होते हैं. और मटेरियल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, मटेरियल जो एब्जॉर्प्शन करते हैं मटेरियल्स का हमारी बॉडी में, उसमें हेल्प करते हैं ये. ठीक है, उसके बाद ये कैसे बने होते हैं? क्यूब लाइक सेल्स होती हैं इनकी, क्यूब शेप की होती हैं, जो ना तो बहुत ज़्यादा स्क्वायर शेप की ना बहुत कम स्क्वायर शेप में नहीं पाई जाती हैं. इसके कुछ डायग्राम्स मैं आपको बता देती हूँ. जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दिखा के देती हूँ, बता देती हूँ आपको. जैसे ये स्क्वेमस है, तो स्क्वेमस की बात करें, ये हमारा बेस हो गया. इसके ऊपर हमारी यहाँ पे ये जो सेल्स होती हैं ये
दूसरे से अटैच होती हैं, ठीक है। ये हमारी स्क्वामस होती है। क्यूबॉइडल में हमारे क्यूब शेप की हो जाती हैं। इसी तरह क्यूबॉइडल की हमारी जो होती हैं उसमें भी ऐसे ही हमारा शेप, ये बेस हम दे देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ना तो बहुत स्क्वायर शेप के होते हैं, ना ही बहुत कम, ना बहुत पूरी तरह से स्क्वायर शेप के होते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपसे कॉलमनर और देन सीलिएटेड। सीलिएटेड तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉलमनर भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉलम की बात हो रही है, और जो सीलिएटेड है उसमें सीलिया की बात हो रही है, इसीलिए उसका नाम सीलिएटेड टिश्यू हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं और डिस्कस करते हैं आपसे। और आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वो भी आपसे शेयर कर दूँगी, डिस्कस कर लूँगी क्लास में, ओके। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आपसे। इसका सी पार्ट है हमारा, कौन सा मैंने बताया, कॉलमना। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं। एपिथेलियल लिख दिया है मैंने क्योंकि एक दो जगह इसमें एपिथेलियल भी यूज हुआ है, तो मेरे दिमाग में वही बैठा हुआ है। कॉलमनर, कॉलमनर जो है हमारा सबसे पहले पाया कहाँ जाता है, ये लाइनिंग बनाते हैं हमारे स्टमक की, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में और गॉल ब्लैडर में, एंड गॉल ब्लैडर लीवर के पास पाया जाता है। सिक्रीशन होता है जूस का, इससे बाइल जूस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टमक से एक लाइनिंग बनाता, सॉरी इसकी जो लाइनिंग होती है वो स्टमक में, इंटेस्टाइन में और गॉल ब्लैडर में बनती हैं। उसके बाद ये शेप में कैसी होती हैं, टॉल होती हैं, ठीक है। टॉल होती हैं, पिलर लाइक होती हैं, कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर। पिलर कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, उसी की तरह पिलर लाइक कॉलमनर सेल्स होती हैं, ठीक है। कॉलमनर सेल्स होती हैं कॉलम शेप की, जो कि एक दूसरे से साइड बाय साइड जुड़ी होती हैं, दैट लाइज साइड बाय साइड, ठीक है। साइड बाय साइड ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू, इंटेस्टाइनल लाइनिंग के थ्रू। जितना भी हमारा फूड है एब्जॉर्ब होता है वो हमारा इंटेस्टाइन से ही होता है, ठीक है। क्योंकि जो मेन डाइजेशन होता है हमारे फूड का वो इंटेस्टाइन में ही होता है, और सारे न्यूट्रिएंट्स वहीं पे प्रोवाइड कराता है इंटेस्टाइन हमारे बॉडी को। वहाँ से वहाँ इसमें इंटेस्टाइन में विलाई पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, टू इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारी। स्मॉल नाम है लेकिन सबसे बड़ी इंटेस्टाइन वही होती है हमारी, ठीक है। तो जो हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो इसमें टिश्यू पाए जाते हैं उससे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें सीलिएटेड।
बात करें तो जो ये सीलिएटेड है, इसका मतलब हो गया इनमें सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, सीलिया पाए जाते हैं थ्रेड लाइक सम प्लेसेस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की कुछ जगहों पे। ठीक है, नोट्स भी मैं आपको देती जा रही हूँ, आप चाहें तो ये नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे छोटे पॉइंट्स बना के जो मेन है वही मैंने दिए हैं। ठीक है, पूरी बुक नहीं छापी है। थ्रेड लाइक सीलिया होते हैं, जैसे कि यूं, ये हमारे सीलिया निकले होते हैं। आउटग्रोथ होती है हमारे, इसी को हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, जैसे हमने कोई भी आपने देखा होगा ऐसे ये सीलिया निकले होते हैं, कई हमारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह में सीलिया निकले होते हैं। तो वो सीलिया तो अलग बात है, लेकिन ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। आउटग्रोथ होती है जो सीलिया कहलाती है, थ्रेड लाइक होती है, बहुत ही पतली होती है, क्योंकि हमारा थ्रेड भी बहुत पतला होता है, इसीलिए ये हमारे थ्रेड लाइक होते हैं, और जिनको हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, जो सीलिया हैं ये बहुत टाइनी हेयर्स होते हैं। सीलिया आर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर on the surface of the cell। हमारी सेल्स की सरफेस में एक टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम कहते हैं सीलिया। और जैसे हेयर स्वीप होते हैं हमारी नोज में होते हैं। ठीक है, म्यूकस होता है हमारी नोज में, एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है। और भी हैं, डस्ट जो फंसती है, बैक्टीरिया हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, थ्रोट में डायरेक्ट हम स्वॉलो कर लेते हैं। हमारे अगर जैसे हेयर्स आ गए मुंह में, म्यूकस है वो हमारे नोज में और भी कई जगह पाए जाते हैं। डस्ट ट्रैप होती है, बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या करते हैं, हम इनको थ्रोट में जो अगर ये चला जाता है तो हम उनको स्वॉलो कर जाते हैं। ठीक है, वेयर इट कैन बी स्वॉलोड। ठीक है, जिसको हम निगल जाते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाइनिंग ऑफ, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, विंड पाइप में और ओविडक्ट में। ओविडक्ट ये फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ से ओवरी सिक्रीट होती है। विंड पाइप जब हम क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं, तो ब्रेथ हमारी कहाँ से जाती है, विंड पाइप से ही होके जाती है। और सीलिया का काम क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, helps in movement of substances इन ऑर्गन्स में सब्सटेंसेस को पहुंचाने का काम करती है। कौन, सीलिया। ठीक है, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन दीज ऑर्गन्स। अब हम इनके फंक्शंस की बात करेंगे, लिख दिया है ये दीजिए। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आउटग्रोथ होती है जिसको हम सीलिया कहते हैं। इनमें टाइनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हमारी सेल्स की सरफेस में होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई सेल है, इसके चारों तरफ ये सीलिया ऐसे निकले होंगे। ठीक है, और ये हमारे जैसे हेयर स्वीप कर लेते हैं हम,
म्यूकस है, ट्रैप डस्ट है, डस्ट जो फंसती है, बैक्टीरिया है, इन सबको हम थ्रोट में अपने अंदर ले लेते हैं और सॉलो कर जाते हैं, निकल जाते हैं। ये हमारी इसकी लाइनिंग कहाँ होती है? विंड पाइप और ओविडक्ट्स में होती है। हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन दीज ऑर्गन्स, और ये जो सब्सटेंसेस हैं इनके मूवमेंट जो होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? सीलिया की हेल्प से होते हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स में इनको पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, सो अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन की बात करते हैं, और ये हमारा ये टाइप फिनिश हो जाएगा इसके फंक्शन की बात करने के बाद। उसके बाद हम नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। कनेक्टिव में भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने बताया उसमें फ्लूइड होता है और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसके अंदर भी टाइप होते हैं, बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं। अभी तो हमारे सपोर्टिव टिश्यू शुरू होंगे फिलहाल कनेक्टिव के अंदर। अब हम फंक्शन की बात करते हैं इसके। ये सबसे ज़्यादा हमारे फैले हुए टिश्यू होते हैं, वाइड स्प्रेड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया वाइड स्प्रेड टिश्यूज़ है ये। ठीक है, ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो हमारे और टिश्यूज़ होते हैं इसके नीचे, उनको भी प्रोटेक्ट करती है किससे? इंजरीज से। जितनी भी हमारी मैकेनिकल इंजरीज होती हैं उनसे बचाता है, इंजरी से बचाता है। एंट्री ऑफ जर्म्स को रोकता है, जर्म्स की जो एंट्री होती है उसको रोकने का काम करता है। एंट्री ऑफ जर्म्स, जर्म्स जो हमारे बाहर से आते हैं, अगर हमें इंजरी हो जाती है तो उनको भी रोकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें ये इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को, इसकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, मतलब डाइजेस्ट करने में क्या, उसको एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, हमारा इंटेस्टाइन क्या करता है? फूड एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्ट के बाद, वही बताया है। और इसकी जो लाइनिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग, एल्वियोली, ये लंग्स में भी पाए जाते हैं, बताया था मैंने। हेल्प्स इन द exchange of O2 and CO2। ये हमारे O2 और CO2 को भी क्या करती है? एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये लंग्स में भी पाई जाती हैं। ठीक है, और भी ये फर्दर फंक्शंस करती हैं हमारी ये टिश्यूज़, हमारे वैरायटी फंक्शंस में, जैसे प्रोटेक्शन में, सिक्रीशन में, और एब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रीशन में, फिल्ट्रेशन में, डिफ्यूज़न में, सेंसरी रिसेप्शंस में, इन सब में भी ये हमारे काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे वाइड स्प्रेड होते हैं पूरी बॉडी में। सो थैंक यू क्लास, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आएंगे, फिर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये 2-3 क्लासेस में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू।